हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन। और आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर करेंगे 25 दिसंबर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज के देखेंगे हम फ्रेंड्स करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, उसके बाद स्ट्रैटेजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। जो भी देखिए, मैं आपको स्ट्रैटेजी के क्वेश्चंस भी कवर करा रही हूँ ना, ये सारे क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है आपके सभी आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। एंड आज है 25 दिसंबर। विश यू मैरी हैप्पी क्रिसमस। एंड आज गुड गवर्नेंस डे भी मनाया जाता है, तो दोनों दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो एक मोटिवेशन कोट से शुरू करेंगे आज के क्लास को। पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज़ गोइंग टू डू इट फॉर यू। देखिए, आपको ही ना आपके ड्रीम्स की तरफ अपने आप को लेके जाना है, बिकॉज ऐसा कोई आपके लिए तो नहीं करेगा। आप किसी से मोटिवेट हो सकते हैं, किसी की बातों से मोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन अपनी ड्रीम्स की तरफ, अपनी गोल्स की तरफ तो आगे आपको ही बढ़ना है। तो इसलिए हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखने की कोशिश करें और आगे बढ़ते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम भी बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुड गवर्नेंस डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच इंडियन लीडर। गुड गवर्नेंस डे हर एक साल किस भारतीय नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। देखिए, गुड गवर्नेंस डे जो है ये आपका पहली बात तो मनाते कब हैं, 25 दिसंबर को। एंड इस दिन जो है बर्थ एनिवर्सरी किसकी होती है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की। ठीक है, ये ज़रूर याद रखेंगे। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की बर्थ एनिवर्सरी के दिन ही हम सेलिब्रेट करते हैं गुड गवर्नेंस डे। गुड गवर्नेंस डे जो है सबसे पहली बार जो है 25 दिसंबर 2014 में जो है सबसे पहली बार ये सेलिब्रेट किया गया था। इस बार हमें एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि इस बार अटल बिहारी वाजपेयी जी की 2024 में इस बार मनाई जाएगी 100th बर्थ एनिवर्सरी। ओके, ये क्वेश्चन काफ़ी आ सकता है एग्ज़ाम में। इस बार होगी इनकी 100वीं जयंती। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करते हैं। सो इनका जन्म हुआ था, देखिए, 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ये इंडिया के 10वें प्राइम मिनिस्टर थे। 23 दिसंबर देखिए 2014 को अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया था। एट द एज ऑफ 93 की एज में 16 अगस्त 2018 में जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, विच रॉकेट वॉज यूज्ड टू लॉन्च साउथ कोरियाज थर्ड स्पाई सैटेलाइट। तो ये साउथ कोरिया का तीसरा देखिए जासूसी उपग्रह है, और इसे प्रक्षेपित करने के लिए किस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है। तो रॉकेट का नाम बताना है हमें यहाँ पे। तो राइट आंसर है स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से जो है साउथ कोरिया के थर्ड स्पाई सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। तो इसे लॉन्च किया गया है, देखिए, स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से, और ये जो कैलिफोर्निया में वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस है वहाँ से जो है ये रॉकेट लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो तीसरा स्पाइस सैटेलाइट है। साउथ कोरिया वैसे टोटल देखिए 5 स्पाइस सैटेलाइट को 2025 तक उसने लॉन्च करने की पूरी योजना बनाई है, जिसमें से ये तीसरा है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री लॉन्च्ड वर्ल्ड फर्स्ट क्वांटम सैटेलाइट। सो बात यहाँ पे करें कि किस देश ने देखिए विश्व का पहला क्वांटम उपग्रह को प्रक्षेपित किया था। तो ये किया था किसने, चाइना देश ने। अब इसकी बात हम क्यों कर रहे हैं, देखो अभी बात करेंगे। तो वर्ल्ड का जो पहला देखिए क्वांटम सैटेलाइट था ना, ये था मीसियस, जिसे चाइना ने 2016 में लॉन्च किया था। अभी हम क्वांटम सैटेलाइट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंडिया भी प्लान कर रहा है अपना पहला क्वांटम सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए। तो 2-3 साल के अंदर में ही इंडिया भी जो है अपना पहला क्वांटम उपग्रह प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है, इसलिए जो है वो काफ़ी चर्चा में रहा था।
जो क्वांटम सैटेलाइट होती है ना, ये कम्युनिकेशन को सिक्योर करती हैं। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रिसेंटली वेयर हैज़ द जॉइंट एक्सरसाइज सहयोग होप टैक बीन ऑर्गेनाइज्ड। तो हाल ही में देखिए संयुक्त समुद्री अभ्यास जिसका नाम है सहयोग होप टैक कहाँ आयोजित किया गया। तो ये जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज जो है वो कोच्चि केरला में जो है इस एक्सरसाइज का आयोजन हुआ था। अब ये भी याद रखना कि एक्सरसाइज किस किस के बीच में हुई। तो इंडिया और वियतनाम का जो कोस्ट गार्ड है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड और जो वियतनाम कोस्ट गार्ड हैं उनके बीच में जो है ये कोच्चि तट पर एक्सरसाइज आयोजित की गई थी। तो कहाँ हुई, किस किस के बीच में हुई, ये दोनों क्वेश्चन हमारे यहाँ से आ जाती हैं। चलिए थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस को मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। कुछ पुरानी एक्सरसाइजेस के बारे में बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज का नाम है देखिए टाइगर ट्रियम्फ, और ये इंडिया और यूएसए के बीच में हुई। कहाँ पे, ईस्टर्न सी बोर्ड। इसके बाद देखिए लामित्य एक्सरसाइज का 10वां एडिशन हुआ इंडिया और सेशेल्स के बीच, और ये हुई भी कहाँ पे, सेशेल्स में। धर्म गार्डियन अभ्यास का जो 5वां एडिशन है ये इंडिया और जापान देश के बीच में हुई है ये एक्सरसाइज, और ये हुई है राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। इसके बाद देखिए 12th एडिशन ऑफ मिलान नेवल एक्सरसाइज, तो ये एक्सरसाइज हुई कहाँ पे, विशाखापट्टनम में। तो एक्सरसाइजेस से आपके देखिए कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको ज़रूर याद रखें। मैं आपको अलग से भी एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी 2024 की सभी मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन दिसंबर 2024 विश टू ऑर्गेनाइजेशन साइंड एन एग्रीमेंट फॉर कोऑपरेशन इन एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़। कौन सी दो देखिए संगठन हैं जिन्होंने अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण और जो भी संबंधित गतिविधि है उसमें सहयोग करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो ये समझौता इसरो और ईएसए कौन सी हो गई, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो इन्होंने जो है डील साइन करी है कि जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं उनकी ट्रेनिंग में सहयोग के लिए। तो मेन उद्देश्य क्या है इसका, कि जो भी देखिए एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग हो गई उससे रिलेटेड, या जो मिशन इम्प्लीमेंटेशन हो गया, रिसर्च एक्सपेरिमेंट है, तो इन सभी से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो संबंधित गतिविधि हैं, उन पर सहयोग करने के लिए ही जो है ये डील साइन हुई हैं। तो इसरो के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर एस सोमनाथ, एंड ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर जोसेफ एश बेकर, इनके बीच में जो है ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। ठीक है, तो इसरो की तरफ से किसने साइन किया है, इनका नाम तो ज़रूर आपको याद रखना है, इसरो के चेयरमैन हैं ये। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय अरविंद केजरीवाल फॉर दलित स्टूडेंट। सो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के चीफ हैं, और इन्होंने दलित छात्रों के लिए जो छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया है, देखिए उसका नाम क्या है। तो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का जो है नाम रखा गया है देखिए डॉक्टर अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप। ठीक है, ये जो स्कॉलरशिप है ये दलित स्टूडेंट्स के लिए है। उनके ट्यूशन का जो फीस हो गया, ट्रैवल हो गया, देखिए अकोमोडेशन यानी उनका रहने का पूरा जो खर्च होगा, एंटायर जो कॉस्ट होगा, ये गवर्नमेंट करेगी। और फॉर दोज दलित स्टूडेंट हु आर एक्सेप्टेड इनटू फॉरेन यूनिवर्सिटी, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने फॉरेन यूनिवर्सिटी में, जिनको देखिए एक्सेप्ट कर लिया है, जिनको वहाँ पे एडमिशन मिल गया है, तो वहाँ पे उनके रहने का खर्च, उनकी ट्यूशन फ़ीस, उनका एकोमोडेशन, सारा जो एंटायर कॉस्ट है ये गवर्नमेंट करेगी। तो इसी स्कॉलरशिप को नाम दिया है डॉक्टर अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम फॉर द WX टू बी शोकेस्ड एट द रिपब्लिक डे परेड 2025। सो रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाती हैं, तो उसकी जो परेड होती है उसमें देखिए हर साल झांकी निकाली जाती है। अब हर साल कोई ना कोई थीम रखी जाती है, तो इस बार जो है झांकी का विषय रखा गया है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस बार ये रिपब्लिक डे परेड की जो है
थीम रहेगी। और इस बार 15 स्टेट और यूटी जो है सिलेक्ट किए गए हैं, जो कि 26 जनवरी पर कर्तव्य पथ जो है वहाँ पर अपनी जो भी झांकी है उसको शोकेस करेंगे। तो उसके लिए ही थीम चुनी गई है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट रिमूव्ड दी नो डिटेंशन पॉलिसी फॉर विच क्लास स्टूडेंट। सरकार ने देखिए किन क्लास के छात्रों के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी जो थी इसे हटा दिया है। तो क्लास 5th और क्लास 8th के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए नो डिटेंशन पॉलिसी को एंड कर दिया गया। नो डिटेंशन पॉलिसी जो थी ना, ये क्लास 5th और क्लास स्टूडेंट्स जो 8th के स्टूडेंट्स हैं देखिए उन पे अप्लाई होगा टू 3000 स्कूल, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट्स के 3000 स्कूलों पर यह अप्लाई होगा, जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल। एज़ पर द नोटिफिकेशन के अनुसार यदि कोई चाइल्ड फेल हो जाता है टू फिलफिल द प्रमोशन क्राइटेरिया, मींस अगली क्लास में जाने के लिए जो भी क्राइटेरिया होता है उसको अगर वो फुलफिल नहीं कर पाता है तो उसे जो है 2 महीने के अंदर एक दोबारा से एग्ज़ाम देना होगा। मतलब उसे एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी उस एग्ज़ाम में पास होने के, ताकि वो नेक्स्ट क्लास में इजीली जा सके, उसका पूरा साल ख़राब ना होकर उसको एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो ये कहा गया है इसके अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, श्याम बेनेगल पास्ट अवे इन मुंबई, ही वॉज अ रिनाउंड डैश। कौन थे श्याम बेनेगल जिनका भी निधन हो गया? तो ये प्रसिद्ध फिल्म डायरेक्टर थे, तो प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक थे जिनका भी निधन हो गया है। इन्होंने बहुत सारे देखिए नेशनल अवार्ड्स जीते हैं अपनी मूवीज़ के लिए, जैसे मंथन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, द फॉरगॉटन हीरो, वेल डन अब्बा। तो बहुत सारी ऐसी फिल्म थे जिसके लिए उनको नेशनल अवार्ड्स मिले हैं। उन्होंने अपने करियर में कई सारे देखिए अवार्ड जीते हैं, जिसमें दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी है, नेशनल फिल्म अवार्ड्स हो गया, पद्मश्री, पद्म भूषण। तो ये सभी अवार्ड्स जो हैं श्याम बेनेगल जो है इन्होंने अपने पूरे करियर में ये सभी अवार्ड हासिल किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट बायो बिटुमिन रोड बीन इनॉग्रेटेड ऑन NH44। सो भी हाल ही में देखिए जो NH44 है वहाँ पर भारत की पहली बायो बिटुमिन सड़क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये जो पहली बायो बिटुमिन सड़क है इसका उद्घाटन किया गया है कहाँ पे? देखिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र स्टेट में। और इस सड़क को इनॉग्रेट किया है रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने। ये जो पहली देखिए बायो बिटुमिन रोड है ना, ये जो इनोवेशन किया है, ये ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन होता है उसको 70% तक रिड्यूस कर सकता है अगर हम फॉसिल बेस्ड बिटुमिन से कंपेयर करें तो एक तरीके से थोड़ा सा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है ये, और इसे ही पहली बार महाराष्ट्र में जो है इसे इनॉग्रेट किया गया है। इसमें देखो जो है ना एग्रीकल्चर वेस्ट का यूज़ किया जाता है, जैसे किसान पराली जला देते हैं है ना, क्योंकि अब उनके पास भी वो वेस्टेज होता है, तो उसी से ही जो है उसी को यूज़ करते हुए, उसी एग्रीकल्चर वेस्ट को यूज़ करते हुए ही ये जो बायो बिटुमिन है इसको प्रोड्यूस किया गया है। स्पेशली अगर आपने देखा होगा कि पंजाब और हरियाणा में स्टेबल बर्निंग से काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता है, और यहाँ पे रोक भी लगाई है, इस पर बैन भी लगाया है और फ़ाइन भी लगाया है। तो अब इसी का एक सोल्यूशन हो सकता है ये। तो इंडिया की जो पहली बायो बिटुमिन रोड है इसे इनॉग्रेट किया गया महाराष्ट्र स्टेट में। थोड़ा सा महाराष्ट्र के बारे में बात करते हैं। महाराष्ट्र स्टेट की जो है फॉर्मेशन हुई थी 1 मई 1960 को। कैपिटल है मुंबई, गवर्नर है CP राधाकृष्णन, CM है यहाँ के देवेंद्र फडणवीस। यहाँ के नेशनल पार्क्स में है चंदोली, नेगांव, संजय गांधी और तडोबा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं V रामसुब्रमण्यम। ठीक है, ये अपॉइंट हुए हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन। अच्छा, यहाँ पे बाकी अदर ऑप्शंस की बात करें, हर्षवर्धन अग्रवाल,
हर्षवर्धन अग्रवाल जो हैं ये फिक्की के प्रेसिडेंट चुने गए। अरविंदर सिंह साहनी की बात कर लेते हैं तो ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के जो हैं चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। और के संजय मूर्ति की बात करें तो ये बने हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को। हेडक्वार्टर जो है इसका है न्यू दिल्ली में लोकेटेड। सो आज के हमारे जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे वो हो गए हैं फुल कंप्लीट। अब स्ट्रैटेजी के हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हु ऑथर्ड द अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र जो बुक है किसने लिखी है, तो इसको लिखा है चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी कहते हैं। ड्यूरिंग हुज रीजन डिड द फेमस ट्रैवलर इब्न बतूता विजिट इंडिया। फेमस ट्रैवलर इब्न बतूता जो है किसके शासनकाल में भारत आया था, मोहम्मद बिन तुगलक। हु इज़ नोन एज अ फादर ऑफ उर्दू पोइट्री एंड मिर्ज़ा गालिब। किसे कहा जाता है फादर ऑफ उर्दू पोइट्री, मिर्ज़ा असादुल्ला बेग खान। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर द सिपोई म्यूटिनी ऑफ 1857। तो 1857 का जो सिपोई म्यूटिनी हुआ था उसमें उसके बाद इंडिया के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे, लॉर्ड कैनिंग। फेमस पोयम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर किसने लिखी, तो ये पोयम लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर ने। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वोमेश चंद्र बनर्जी। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। हु इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज़ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991। 1991 में इंडिया का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स था उसके आर्किटेक्ट थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। किस स्टेट को लैंड ऑफ 5 रिवर्स के नाम से जानते हैं, तो ये कौन सी स्टेट है, पंजाब। विच सिटी इज़ often considered the epicenter of the 1857 revolt। आंसर है मेरठ। Who was the leader of the non-cooperation movement and salt march। सॉल्ट मार्च और जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसके लीडर थे महात्मा गांधी जी। तो ये हमारे हो गए स्टैटिक के क्वेश्चंस भी। अब हम 24 दिसंबर के क्वेश्चंस का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है देखिए, रिसेंटली क्रिस्टन फ्रास्ट डॉटर जो है किस कंट्री की सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनी, तो ये बनी है आइसलैंड कंट्री की सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर। ऑल्सो जो है आइसलैंड की ये पहली फीमेल जो है प्राइम मिनिस्टर भी बनी है। अब्दुल्ला अल बरून जो हाल ही में न्यूज़ में रहे थे क्योंकि उन्होंने रामायण और महाभारत को किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, अरबिक लैंग्वेज में, अरबी भाषा में। Who chaired the 72nd plenary session of North Eastern Council in अगरतला। तो इसकी अध्यक्षता की है होम मिनिस्टर अमित शाह ने। रिसेंटली देखिए जागृति ऐप को लॉन्च किया किस मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशन इंटरनल जस्टिस काउंसिल के चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किसे किया गया है, राइट आंसर है जस्टिस मदन बी लोकर। हु रिसीव्ड द श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड। तो पब्लिक लीडरशिप के लिए ये अवार्ड जो है किसे रिसीव हुआ है, S जयशंकर। द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर ये किस देश का देखिए हाईएस्ट ऑनर है, और इस हाईएस्ट ऑनर से सम्मानित किया गया है मोदी जी को। तो ये हाईएस्ट ऑनर है कुवैत कंट्री का। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ डॉक्टर दीपा मलिक्स अपकमिंग मेमोयर। तो दीपा मलिक के आगामी संस्मरण का शीर्षक क्या है, ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने अंडर 19 ACC वुमेंस T20 एशिया कप का जो उद्घाटन मैच हुआ था उसमें किसे हराकर जीत हासिल की,
तो इंडिया ने जो है इसमें बांग्लादेश को 41 रन से जो है डिफीट किया था। सो ये हमारे हो गए हैं कल के क्वेश्चंस का रिवीजन भी। एंड नाउ बात करेंगे हम टेस्ट क्वेश्चंस के बारे में। तो पहले बात करते हैं थोड़ा कल के क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन था कि जो प्रेस्टिजियस दिव्यांग स्वाभिमान अवार्ड है, ये अवार्ड दिया गया है किसे? अमित ठाकुर को। सेकंड क्वेश्चन था कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? मिथुन चक्रवर्ती। तो आप सभी ने फ्रेंड्स हमें दोनों क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही दिए हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स आप सभी का। आज हमने कमेंट इंक्लूड किया है अनुराग। सो थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह से हम आज भी बात कर लेते हैं टेस्ट क्वेश्चंस की। तो आज का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु हैज़ रिटन दी बुक लेटर्स टू सेल्फ? किसने लिखी है ये बुक लेटर्स टू सेल्फ? सेकंड क्वेश्चन है दी जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट, ये किसने लिखी? आज देखिए आपको बुक्स एंड ऑथर्स पे भी एक आपको वीडियो सेशन मिलेगा जिसमें मैंने 2024 की जितनी भी इम्पोर्टेंट बुक्स थी वो सारी इसमें इंक्लूड की हैं विद दी हेल्प ऑफ मेमोरी ट्रिक्स। तो इस वीडियो को भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। वीडियो जो है फ्रेंड्स 10 AM पे अपलोड हो जाएगी, तो आप सभी जो है नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन ज़रूर रखें, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आपके हो गए आज के, इनके आंसर जो है आप लोग कमेंट करके लिखिएगा। तो इसी के साथ आज का हमारा देखिए जो वीडियो सेशन है ये हो गया है फ्रेंड्स कंप्लीट। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डू हिट द लाइक बटन, शेयर आवर वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब अवर चैनल। आप लोगों को मिलेंगे फिर से अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।